ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार के दौरे पर पहुंचे। अपने 2 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी ने सूबे बिहार को बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे खास रहा रोहतास जिले के काराकाट में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने शाहाबाद की धरती को नमन किया और कहा कि मैंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद मधुबनी की धरती पर जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने के बाद ही आपके पास वापस लौटा हूं। भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। अपने इसी उद्बोधन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट की विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि सासाराम में तो राम समाहित हैं। नया भारत भगवान राम के पद चिन्हों पर चल रहा है। धन्यवाद साथियों, सासाराम की इस धरती के तो नाम में भी राम है। सासाराम, सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस बिहार की धरती से पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ हुंकार भरी थी, या यूं कहें कि आतंक और आतंकी को मिट्टी में मिला देने का संकल्प लिया था, जब वो सिद्धि में बदल गया तो उसका जिक्र पीएम मोदी ने बिहार के दौरे पर किया। काराकाट की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर सहित अपने संकल्प का जिक्र कुछ इस तरह किया। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। और उनके काराकाट की रैली में पीएम मोदी ने बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को न सिर्फ याद किया बल्कि चुनावी मंच से ही नमन भी किया। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। विपक्षी दल आरजेडी ने पीएम मोदी के विक्रमगंज की चुनावी रैली पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रही है। दूसरी तरफ 20 साल से बिहार के सत्ता पर काबिज जेडीयू ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आकर के बिहार के बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं कि बिहार क्यों पिछड़ा है, बिहार क्यों पलायन हो रहा है, बिहार में क्यों बेरोजगारी है, गरीबी है, क्यों भ्रष्टाचार है, क्यों अपराध है, इस सब पर नहीं बोल रहे। तो सिंदूर के नाम पर सियासत करके सत्ता पाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है।
कांग्रेस और राजद ने मिलकर बिहार को लूटा, बिहार पर जंगल राज थोपा। उनके शासन में बिहार विकास से कोसों दूर था। गरीबों का भी पलायन बिहार से हो रहा था। पलायन को गरीब मजबूर हो रहे थे। आज एनडीए के शासनकाल में बिहार में सुरक्षा, विकास और समृद्धि है। महिलाएं सुरक्षित हैं। बुनियादी ढांचा विकसित राज्यों जैसा हो चुका है। विपक्ष के नेताओं को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं होना है, आना है। देश विजयी हो रहा है और केंद्र बिहार पर मेहरबान हो रहा है। यहाँ विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। जब संकल्प पूरा होता है तो उसकी खुशी चेहरे पर साफ दिखाई देता है। विक्रमगंज की चुनावी रैली में पीएम मोदी के चेहरे पर यही संतोष दिखा। ऐसे में भला मां भारती के सपूत और बिहार के बेटे को पीएम मोदी कैसे भूल जाते, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लाइव टाइम्स के लिए सासाराम से मृणाल किशोर और पटना से सदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश